कि डीआई खान में वालिद की फौतगी पर लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद साहब थे। ये लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अपने दो भाइयों और भांजे के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे। वालिद फौत हुए तो ये अपने गांव गए, वहाँ पर ज़ाहिर तदफीन करनी थी। उसके बाद लोगों ने पुरसा करना था, अफसोस करना था, दुआए फातिहा करनी थी। उसके लिए मस्जिद में बैठे लोगों से अफसोस ले रहे थे, दुआ ले रहे थे कि दहशतगर्द मस्जिद में दाखिल हुए, बंदूक के ज़ोर पर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड खालिद और उनके दोनों भाइयों को और गालिबन भांजे को अगवा किया। पूरी अवाम के सामने बंदूक के जोर पर एक सर्विंग मिलिट्री के कर्नल को, लेफ्टिनेंट कर्नल को अगवा किया, उनके भाइयों को अगवा किया। भाई शायद एक असिस्टेंट कमिश्नर हैं और एक कोई नादरा में शायद काम करते हैं। भांजे को भी अगवा किया और वहाँ से उनको डीआई खान से उठा के ले गए। अब कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का एक मैसेज सरफेस हुआ है, तरीके तालिबान से जो लड़ रहा है वो तो फौजी हैं, तो तब से ये जो हैं ना सिर्फ ये कि हमले करने तालिबान की तरफ से, बल्कि उठाए जाने, बहुत सारे फौजियों को वो कई बार उठाए गए हैं वो, और फिर उन्होंने मार दिया है। तो ये कोई पहला वाकया नहीं, हाँ किसी बड़े अफसर को, लेकिन फिर भी पहली बार नहीं है। इस ऐसे पहले वाकयात हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान के अंदर टीटीपी और बीएलए का लगातार हमला हो रहा है पाक फौज के ऊपर। अब पाक फौज डर के अपने आप को सरेंडर कर रही है, अपना चौकी छोड़ के भाग रही है। वैसे ही अब खबर ये आ रहा है कि पाक लेफ्टिनेंट कर्नल को गायब कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया में क्या बातें हो रही है। अब पाकिस्तान के फौज भी डर गए हैं वहां के डाकुओं से। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया का क्या रिएक्शन आ रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। दूसरी बात ये कि अब हमें ये देखना है कि उन्होंने डिमांड्स क्या पेश की हैं। तो देखिए, ये तो अथॉरिटीज़ बेहतर जानती होंगी कि उन्होंने क्या डिमांड्स रखी हैं। तो क्या वो डिमांड्स ऐसी हैं कि उनको पूरा किया जा सके। मसला ये है कि वो उठाकर तो ले गए और अब जो डिमांड्स पेश की जा रही हैं तो वो उनको माना जाएगा, ये हमें अगले चंद घंटों के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा वाक़या है, क्योंकि जो हमले हैं और उसमें लोगों की जानें जा रही हैं वो तो है ही हैं अपनी जगह पर, लेकिन वो अगवा करके लेके जा रहे हैं और इतने धड़ल्ले से। ये इसलिए काफ़ी कंसर्न होना चाहिए कि वो ऐसे लोगों को उन्होंने उठाया है कि जो खुद सिक्योरिटी के जिम्मेदार होते हैं ना। ठीक है, फौजी तो खुद सिक्योरिटी, लोगों की सिक्योरिटी के जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। तो उन्हीं को उठाकर वो लेके जा रहे हैं जो कि लोगों की सिक्योरिटी के ऊपर लगे हुए हैं। तो इससे आप सिक्योरिटी की सिचुएशन का फिर हालात जो है वो देख सकते हैं, इससे पता चल सकता है। तो मैंने एक बात जो की, ये तो हमें अगले चंद घंटों में पता चल जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन इसमें आप ये समझ लीजिए कि ये जो है ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। और इसके ऊपर ये था कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि बीएलए ने, बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से ही ये वाकया हुआ होगा, कुछ ऐसे ग्रुप्स की तरफ से हुआ कि उन्होंने उठा लिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है या इतनी ताकत उनके पास है कि वो इस तरह उठाकर, ये टीटीपी का काम है, पहले भी ये टीटीपी नहीं किया। ये इलाका डेर इस्माइल खान, आपको पता है कि ये पूरा डिवीज़न जो है शोर ज़्यादा रहा है और इसमें दहशतगर्दी की भी काफ़ी वाक़यात हुए हैं। डेर इस्माइल खान डिवीज़न में अपना ज़िला डेरा इस्माइल खान है, ज़िला टांक है, जनूबी वज़ीरिस्तान के 2 ज़िले हैं। और इसके साथ जो बन्नू डिवीज़न है, इसमें ज़िला बन्नू है, ज़िला लाकी मरवत है, ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान है। और शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान आपको पता है कि बिल्कुल अफ़गानिस्तान की सरहद के साथ करीब वाक़या इलाके हैं। यहाँ पर एक तो पुलिस की काफ़ी कमी है और ये कमी, ये नफरी की कमी पूरी करने के लिए बाकायदा खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने मंजूरी दी है कि मज़ीद यहाँ पे आसामियाँ तख्लीक की जाएँ, मज़ीद पुलिस एहलकारों को भर्ती किया जाए। इसी के साथ साथ जो बख्तर बंद गाड़ियाँ हैं इनकी भी कमी है, असलहे की भी कमी है और ये सूबाई हुकूमत ने कहा है कि ये सारी कमी जो है इसको पूरा किया जाना चाहिए ताकि फिर मिलिटेंट्स का मुकाबला किया जा सके। अफ़गान तालिबान के आर्मी चीफ की तरफ से ये पहला इस तरह का बयान सामने आया और उसका बैकग्राउंड ये है कि पाकिस्तान में हालिया जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए उस तनाजुर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह कहा था कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो टीटीपी है और जो सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है वो पाकिस्तान की सलामती के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। और अफ़गान तालिबान के इक़्तिदार में आने से पहले वो अगर छुप छुप कर वार करते थे और छुपते फिरते थे, उनकी हाइड आउट्स थी,
अफ़गान तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद वो बिल्कुल मंजर-ए-आम के ऊपर आ गए। और ये वीडियोज़ आपने देखी भी होंगी कि जब कई ऐसे टीटीपी के रहनुमा जब अफ़गान तालिबान ने अमेरिका के जाने के बाद वहाँ से जेलें जो हैं वो खोल दी, उसमें कई जो टीटीपी के लीडर्स थे उनको उन्होंने रिहा किया और वो फिर ओपनली इन इलाकों में आपको फिरते नज़र आए, उनको वेलकम किया गया। उनके जो टीटीपी के झंडे हैं वो आपको अफ़गानिस्तान के जो गांव हैं पाकिस्तान की सरहद के साथ वो आपको दिखाई दिए। फिर पिछले साल सितंबर में चतराल में जो टीटीपी ने एक बड़ा धावा बोला था, बड़ा हमला किया था, उस हमले के में कई टीटीपी के लोगों के साथ खुद जो अफ़गान तालिबान के लोग भी मुलव्वस थे। कुछ ऐसी वीडियोज़ भी मंजर-ए-आम पर आई थी जहाँ पर जो कलअदम टीटीपी का जो चीफ़ है या जो अमीर है वो भी नूर वली महसूद वीडियोज़ में वो नज़र आया, जिसमें वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है अपने मेंबर्स को, दहशतगर्दों को, कि पाकिस्तान के ऊपर किस तरीके से वो हमला करें। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके डेरा इस्माइल खान की पुलिस ने जुमेरात को ये बताया कि मुसल्लह अफराद ने तहसील कराची में पाकिस्तानी फौज के एक लेफ्टिनेंट कर्नल को अपने 2 भाइयों और भांजे समेत अगवा कर लिया है। ये एक बैन अल-अक़वामी इदारा है, उसकी जानिब से खबर रिलीज़ की गई है। और ये भी पता चला है कि डेरा इस्माइल खान के कराची थाने की हदूद में बुध 28 अगस्त को शाम 6 बजे के करीब यह वाक़या पेश आया और इन अफराद को उस वक्त अगवा किया गया जब वो फौजी अफसर के वालिद की फातिहा ख़्वानी के लिए मस्जिद में बैठे थे। और पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक चारों अफराद मस्जिद में फातिहा ख़्वानी के लिए बैठे हुए थे कि मुसल्लह अफराद उन्हें असले के जोर पर अगवा करके ले गए। और पुलिस के मुताबिक इन मग़वी अफराद में शामिल फौजी अफसर का एक भाई कैंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी में असिस्टेंट कमिश्नर है, जबकि दूसरा भाई नादरा में सरकारी अफसर है, मुलाजिम है। DI खान पुलिस कंट्रोल रूम के इंचार्ज ने बताया है कि लेफ्टिनेंट कर्नल कैंटोनमेंट बोर्ड के असिस्टेंट कमिश्नर और नादरा के मुलाजिम को भांजे समेत मस्जिद से अगवा कर लिया गया है। तो इस बात की तस्दीक हो गई है कि यह वाक़या पेश आया है। असले के जोर पर उन्हें ले जाकर कहाँ पर ले गए हैं ये अभी तक मालूम नहीं हो सका। और एक एहलकार ने सिक्योरिटी खदशात की वजह से नाम ना बताने की शर्त पर बैन अल-अक़वामी उर्दू वेबसाइट को यह बताया कि तीनों सरकारी अफसरान इस इलाके में मुस्तकिल नहीं रहते, लेकिन वालिद की फातह के लिए आए हुए थे। नाज़रीन, ये भी पता चला है कि जिस इलाके में यह वाक़या पेश आया है वो एक ऑपरेशनल एरिया है और इसके करीब कोयटा योब की सरहद मिलती है और इससे कुछ फासले पर अफगानिस्तान की सरहद है। और यह भी पता चला है कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज की टीमें इस मामले को देख रही हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है कर्नल साहब और उनके बेटों को और सरकारी अफसरान को बचाने के लिए। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले किसी अच्छे वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।